तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये क्लिप देखो। गाइस, एक जादू देखो। हम बोल रहे हैं और ये टास्क जो है ऐड हो रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो जैसा कि देखा आपने कैसे हम बोल रहे हैं और वहां पे जो टास्क जो है वो ऐड होते जा रहा है। तो ये चीज कैसे मुमकिन है, ठीक है। हम इसको बनाएंगे बिना एपीआई का यूज करके। आप बैकएंड में इसको यूज करोगे, मतलब बैकएंड से बनाओगे तो उसमें आप एपीआई को कॉल करोगे, ठीक है। हम बिना एपीआई के इसको बनाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज करके। और हम ये जो आज प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब ये जो हम लोग टू डू लिस्ट बनाएंगे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाला, ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हमने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में। तो आज हम आपको बहुत शॉर्ट में बनाएंगे, बताएंगे कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो बिना देरी किए आ जाओ, शुरू करते चलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आ जाओ अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में, और यहाँ पे एक हम लोग नया सा फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाएंगे और नया फोल्डर बनाएंगे, और इसका नाम देंगे हम लोग वॉइस टू डू लिस्ट, ठीक है। जल्दी से इसको बनाते हैं और इसको राइट क्लिक करके हम ओपन करेंगे वीएस कोड से अपने। और फिर से हमारा जो है वो वेलकम वाला पेज आ गया। गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मेन फाइल्स होती है उसको बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और साथ ही साथ बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस पे, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसको बंद करते हैं, आते हैं हम अपने इंडेक्स वाले फाइल में, और सबसे पहला कोड हमारा जो रहता है बॉयलर ऑपरेटर्स को लिखते हैं, और डॉक्यूमेंट में कर देते हैं वॉइस वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टू डू लिस्ट। गो। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट फाइल को और सी एस एस फाइल को भी लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक, और बॉडी के ऊपर आओ और स्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्ट को यहाँ पे कर लो लिंक। क्या है हमारा, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है। और चलो, तो सबसे पहले हमें इसको काम करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले कि इनपुट फील्ड बनाना पड़ेगा जहाँ से हम उसको वॉइस को कैप्चर कर पाएंगे, यानी जो टेक्स्ट है उसको कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक आउटर बना लेते हैं, हैश टैग मेन। और सी एस एस में आ जाओ, और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर, और देन इसकी जो मार्जिन जीरो, और साथ ही साथ पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और एच टी एम एल, और जो बॉडी है उसको कर देंगे हाइट विथ उसका 100%, ठीक है। हाइट और विथ को कर देंगे 100%, ठीक। और यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर देते हैं। स्टार में आओ, करो फॉन्ट फैमिली, और यूज़ कर लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइंस, ठीक है। अब जो हमने बॉक्स जो बनाया था यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक डिव बनाया है बॉक्स मेन नाम का, ठीक है। इसको यहाँ पे टारगेट करते हैं मेन, और इसका जो वेट है उसको कर देते हैं 100%, और हाइट को कर देते हैं 100%, ठीक है। और साथ ही साथ बस अभी रुक जाओ, आ जाओ HTML फाइल में, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम लोग, लाइक H1 टैग में लिखते हैं अपना वॉइस, मतलब इसकी जो हेडिंग है, ठीक। वॉइस टू डू लिस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक एक इनपुट बॉक्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले लेबल लगाते हैं, और लेबल में लिख लेते हैं हम लोग क्या, न्यू टास्क, ठीक। और इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे आईडी दे देंगे एक, लाइक टास्क इनपुट, ठीक है। टास्क इनपुट, और ये और इनपुट टैग लगाएंगे, ठीक। टेक्स्ट, और इसकी जो आईडी है वो दे देंगे हम लोग टास्क इनपुट, ठीक है। तो अभी अगर आउटपुट हम लोग देखें तो हमें कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने मिलेगा। फिर से यार ये सेकंड स्क्रीन में क्या बताऊँ उसको, मैं परेशान हो गया हूँ उस चीज़ से, ठीक है। तो अभी ये कुछ हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करके बीच में लाते हैं, सही करते हैं। आ जाओ, आते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स मेन को, और इसको करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन जो है इसको कर देंगे, ठीक। तो अभी कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसके साथ एक बटन भी ऐड करेंगे, ठीक। बटन लगाएंगे और करेंगे ऐड टास्क, ऐड टास्क, कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको जो है वो सही करते हैं और अच्छे से। तो एक काम करो, स्टाइल में आओ, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया था, इसको कर दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और कर दो अलाइन आइटम सेंटर,
सेंटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कुछ बीच में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉन्ट साइज दे देते कुछ लाइक 3 pw या समथिंग, कुछ ज़्यादा ही पड़ा होगा, तो 1 pw रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अब जो ये देखो, ये क्या है कि एक लाइन में आना चाहिए, ये जो इनपुट बॉक्स है और बटन है वो हम सोचते हैं कि एक लाइन में आ जाए। ठीक है, सोचते नहीं, चाहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करो कि इसको कट करो और इसको एक डिप में डाल दो। ठीक, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, टास्क बॉक्स के नाम से एक डिप बना लो, और इसके अंदर क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और अभी आओ तो देखो कि यहाँ पे हमारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, अब इसका कुछ विड्थ हाइट देते हैं और इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे, लाइक गैप जो है वो कर देते हैं 2 VH का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब आते हैं अपने HTML फाइल में और इसको जो है वो टारगेट करते हैं टास्क बॉक्स को। वैसे इसको उसकी ज़रूरत है नहीं, और हम क्या करते हैं कि इसको एक प्लेस होल्डर देते हैं अपने इनपुट फील्ड को, कि इसमें एक्चुअली में करना क्या है, तो लिख देते हैं ऐड न्यू टास्क। ठीक, कुछ इस तरीके से। और अब इस इनपुट बॉक्स को थोड़ा सा टारगेट करके और थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग जो है वो सही कर लेते हैं। तो इनपुट बॉक्स को हमने कुछ आईडी दिया था, और ये आईडी जो है वो टास्क इनपुट। ठीक है, इसको टारगेट करो, लगाओ हैशटैग इनपुट बॉक्स, और इसका जो विड्थ है वो कर दो 15 VW। ठीक है, लाइक 15 कुछ समथिंग तरीके से। और जो इसका हाइट होगा उसको कर दो कुछ समथिंग लाइक 5 VH, एक्चुअली में 5 VH। ठीक, कुछ इस तरीके से। और इसको अगर जूम आउट करें हम थोड़ा सा, तो अभी इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब जो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते हैं, फॉन्ट साइज में जाएंगे और मान लो कि इसका फॉन्ट साइज कुछ हमने दे दिया 2 VW, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो 0.85 या 5 कुछ, चलो 1 दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर कुछ पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग दो, ऊपर नीचे से जो रहेगा हमारा वो रहेगा 0, और लेफ्ट राइट से थोड़ा सा दे देते हैं 2 VW का कुछ, या फिर 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। जो वेट है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, 18 कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, और पैडिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक 0.5। ठीक है, और अभी जो बटन है इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो डायरेक्ट आप आओ, बटन को टारगेट करो। इससे पहले क्या करो, बटन में पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, लाइक 10 पिक्सल और 20 पिक्सल पर नीचे से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो इसकी हाइट है वो कर देते हैं हम लोग 5 VH। ठीक है, 5 VH करो, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इनपुट फिल के बराबर। ठीक है, और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसका जो कलर है वो कर देते हैं वाइट, यानी FFF। और जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा कर देते हैं लाइक ग्रीन टाइप का। ठीक, कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन रखेंगे हम लोग। और इसका जो बॉर्डर है उसको कर देते हैं नन, मतलब बॉर्डर जो है इसका हटा देते हैं, सिंपल सा। इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम लोग, लाइक 0.9 pw, इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा सा बॉर्डर को फोल्ड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो, अब हमारा जो है वो मेन काम जो है वो हो गया कि हमने एक इनपुट बॉक्स बना लिया और एक बटन बना लिया। कि आप नॉर्मली क्या करते हो, आपने बहुत सारे टू डू लिस्ट देखे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप आते हो यहाँ पे कुछ लिखते हो, लाइक कि आज हमारा ये काम है, और उसको ऐड टास्क पे जब क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, न्यू टास्क ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो तो करना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है कि हम अगर वॉइस से बोले कि हमारा ये जो टास्क है वो लिखो और उसको ऐड कर दो, तो वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एंड देन उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, मतलब वहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसके पहले एक काम करते हैं, इस बटन को थोड़ा सा पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा इसको डल करते हैं यार। ठीक, कुछ इस तरीके से अब सही लग रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जहाँ पे हमको इसको प्रिंट करना है, मतलब जो जो हमारे सारे टू डू लिस्ट, जितने भी लिस्ट ऐड होंगे, जितने भी टास्क ऐड होंगे, उनको एक प्रिंट तो कराना होगा ना। तो हम एक काम करते हैं, नीचे आते हैं इसमें, इस वाले मेन में, और H1, ये जो हमने टास्क बॉक्स बनाया था इसके नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे H2 या फिर H1, और लिखेंगे माई टास्क। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी ये क्या है, हमारा माई टास्क करके आ रहा है। अब इसके नीचे जो हम सारे अपने जो जितने भी टास्क होंगे उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यूएल टैग बना लेते हैं जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे सारे। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्या देंगे, टास्क इनपुट। ओके, टास्क इनपुट हमने दे चुका ऑलरेडी, तो इसको कर देते हैं टास्क लिस्ट।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको आईडी दे दिया। अब इसको आईडी को क्या करो, गेट कर लो थोड़ा सा, और यहाँ पे CSS में आ जाओ और इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे दो। लाइक जो इसकी जो लिस्ट स्टाइल होगी उसको कर दो नन, लिस्ट स्टाइल टाइप को कर दो नन। ठीक है, मतलब जो वो डॉट आता है आपका वो नहीं आएगा, और इसमें जो पैडिंग कर दो वो जीरो कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से तो अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई टास्क है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे LI लगा के कुछ लिखते हो, लाइक समथिंग LI लिखा हमने, न्यू टास्क, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, इसके साथ साथ एक बटन भी है जो हमारा वो टास्क जो है वो डिलीट करे। ठीक है, तो इसके बाद एक काम करो, LI के अंदर इसको जो है वो एक स्पैन में लिख लो, और इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे, ठीक, जिसमें लिखेंगे डिलीट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको भी कस्टमाइज़ करते हैं और अच्छे से। तो सिंपल सा क्या करना है, इस वाले जो स्पैन को है वो नहीं, पहले LI को हम लोग टारगेट करेंगे सिंपल सा। ठीक है, आ जाओ नीचे, और LI को टारगेट करने से पहले UL को टारगेट करते, और इसको जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते। ठीक है, और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कर देंगे कॉलम, ताकि जो हमारा जो भी न्यू एलिमेंट जो है वो नीचे आ जाए, एक के नीचे एक ऐड होता रहे। ठीक है, ओके, और इसके बाद हम जो है LI को टारगेट कर लेते हैं, UL LI, और इसको काम करते हैं कि इसको भी देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और जो इसका जस्टिफाई कंटेंट कंटेंट है उसको कर देते हैं हम लोग स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो आसपास रहेगा। ठीक है, करते स्पेस बिटवीन। अभी देखो ये कुछ अलग जा नहीं रहा क्योंकि हमने इसका विड्थ जो डिफाइन नहीं किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विड्थ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, विड्थ दे देते हैं थोड़ा सा, लाइक विड्थ दिया हमने कितना, 50 VW, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक काम करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा देते हैं, इसको कर देते हैं 60 समथिंग। ठीक, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और अगर हम यहाँ पे एक और नया LI टैग ऐड करते हैं, मतलब सेम इसी को अगर टैग ऐड करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बीच में गैप ऐड करते हैं ताकि ये लगे कि अलग अलग टास्क है। ठीक है, तो आ जाओ इसमें, और जो हमने UL दिया था इसमें काम करो, गैप दे दो कितना, लाइक समथिंग 3VH, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी लग रहा है कि न्यू टास्क जो है वो ऐड हो रहा है हमारा, मतलब अलग अलग लग रहा है, जो पहला टास्क था और दूसरा टास्क जो है अलग अलग लग रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं अब इसमें कुछ शैडो टाइप का इफेक्ट दे दे, तो सिंपल सा आप क्रोम पे आओ, लिखो बॉक्स शैडो CSS। ठीक है, और एंटर कर दो, और यहाँ पे पहली या दूसरी वेबसाइट पे, ठीक है, सिंपल सा आओ, देखो यहाँ बहुत सारे बॉक्स शैडो दिए हुए, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पे क्लिक करके बस इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे आके इसको बस पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब देखो ये कुछ इफेक्ट दे रहा हमारा, अच्छा था, बहुत ही क्लासिक लुक दे रहा है। ठीक है, अब देखो ये टेक्स्ट जो है वो ऊपर में आ रहा है, थोड़ा सा इसको भी अलाइन करके सही कर लेते हैं, तो आ जाओ इसमें जो हमने यहाँ पे UL में LI है। ठीक है, LI को टारगेट किया था, तो LI में आओ, और यहाँ पे कर दो अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, जैसे इसको करोगे क्या है, जो हमारा ऊपर नीचे से स्पेस ले लेगा और ये सेंटर में आ जाएगा, और हम चाहते हैं थोड़ा सा लेफ्ट से भी स्पेस ले ले, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो हमने स्पैन बनाया था LI के, LI के अंदर जो हमने स्पैन टैग बनाया था, ठीक है, उसमें आओ और उसमें पैडिंग दे दो, कुछ पैडिंग लेफ्ट दे दो। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट और समथिंग 2 VW का। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो अब देखो ये कुछ अच्छा लग रहा है, या फिर 1 VW रखो इसको थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखो कुछ अच्छा सा लग रहा है। अब जो देखो वो हमारा जो मेन जो UI है वो तैयार हो गया। अब हमारा जो मेन काम है वो क्या करना है कि वॉइस रिकॉग्नाइज करके हमें जो है वो टास्क को ऐड करना है। तो चलो आ जाओ, इसके लिए सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं अपने फाइल में, इसका जो काम है हमारा वो हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे हमने जो स्टैटिक लिखा था, अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, या फिर एक काम करते हैं, अभी कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, आ जाओ CSS फाइल में अपने, JS फाइल में, और सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि आपके जो ब्राउज़र में है, वो ब्राउज़र में क्या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो है वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो API का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोकल आपका जो भी ब्राउज़र होगा, क्रोम ब्राउज़र हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, हम उस ब्राउज़र से जो है वो हम उस ब्राउज़र से जो वो क्या करेंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को गेट करेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे आओ और लिखो, कंडीशन बनाओ एक, इफ़ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच RECOGNITION इन विंडो। ठीक है, आप कहाँ चेक करोगे, इसको विंडो में चेक करोगे। ठीक है, अगर ये है, या फिर आप इसको फिर से कॉपी करो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को, और एक और लिखो यहाँ पे सिंगल कोड में, वेबकिट, वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन विंडो। ठीक है, अगर आपका जो ब्राउज़र है, अगर आपके ब्राउज़र में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, या फिर वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है,
तो हमें क्या करना है, उसके आगे एक्शन परफॉर्म कराना है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और सिंपल सा लिखेंगे, अलर्ट में कुछ भी दे देंगे या फिर कंसोल में करा देंगे कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाओ अपने इफ वाले कंडीशन में, अगर हमारे ब्राउजर में सपोर्ट कर रहा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले काम जो रहता है हमारा वो रहता है कि जितने भी हमने सबसे पहला काम जो है हमारा वो करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और इसको वेरिएबल बना लेंगे लाइक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक न्यू विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, या फिर विंडो डॉट वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर ये दोनों है, इन दोनों में से कोई सा भी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा, इंस्टेंस वेरिएबल में इसको स्टोर करा देगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, हम क्या करेंगे, जो हमने इनपुट बॉक्स वहाँ पे बनाया था HTML में, उसको क्या यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको एक आईडी दिया था, जैसे कि आपको याद होगा, हमने यहाँ पे एक आईडी दिया था टास्क इनपुट, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे लिखो, लेट टास्क इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको जो है वो टारगेट कर लो हैशटैग लगा के, ठीक है। सिंगल कोड में हैशटैग लगाओ या डबल कोड में हैशटैग लगाओ और इसको बस टारगेट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस बटन को जो है वो भी टारगेट करेंगे, ठीक है। ये जो बटन हमने बनाया था इसको एक आईडी दे दो, ठीक है। आईडी क्या दोगे, टास्क नाम से, ठीक है, ऐड टास्क, और इसको जो है वो गेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसको गेट करने की जरूरत है नहीं, आप इस पर डायरेक्ट वैसे कर लेते हैं गेट, ठीक है। इसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं, लिखते हैं लेट ऐड टास्क इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें जो है वो हैशटैग का यूज़ करके इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट है, हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट बॉक्स को गेट कर लिया, ऐड टास्क को बटन को गेट कर लिया, और हमें कहाँ प्रिंट कराना है वो भी हम लोग गेट कर लेते हैं। तो लेट, ये जो हम टास्क लिस्ट है इसमें हमको क्या करना है, सारे जो जितने भी टास्क होंगे उसको प्रिंट कराना होगा, तो ये लगाएंगे लेट टास्क लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें भी सेम प्रोसेस, इसको टारगेट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा काम जो है यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया है कि हमने जो है सारे वेरिएबल्स को, सारे बटन्स को जो भी है हमने यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम जो टास्क इनपुट लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम वॉइस से लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो लिख के जो ऐड टास्क करने वाला है वो हमारा परफॉर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हम वॉइस से उसको करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ बनाते हैं, ये जो हमने टास्क इनपुट लिया था, ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, इसको पेस्ट करो और डॉट लगाओ इस पर ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। इसमें इवेंट लिसनर लगाओ और इसमें लगा दो ब्लर या फिर फोकस, ठीक है, ऑन फोकस, और इसमें एक फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। अब इसमें हम फोकस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि जब भी जैसे ही हम अपना जो कर्सर है वो इस इनपुट बॉक्स के अंदर लाके एक बार क्लिक करेंगे तो वो क्या है, जो हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम फोकस पे क्या करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्टिव करने के लिए अब इस फंक्शन के अंदर आओ और यहाँ पे लिखो रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट, मतलब इस वाले जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब भी हम अपने इनपुट फील्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे परमिशन मांग रहा है यूज योर माइक्रोफोन, मतलब ये क्या है कि यहाँ पे एक्टिव हो गया। जैसे ही हम अपने इनपुट फील्ड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, मतलब इस इनपुट फील्ड के अंदर फोकस करेंगे तो हमारा जो माइक्रोफोन है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब जो स्पीच जो वो रिकॉग्नाइज करने रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अलाउ कर देंगे अगर, तो देखो ये अलाउड हो गया, और जब भी हम इस पर फोकस करेंगे लाइक कि अभी हम कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, बस वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बस जैसे ही देखो क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो रेड रेड ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जब भी हम इस इनपुट फील्ड के अंदर जब भी क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो एक्टिव हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक। अब स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, वो कुछ रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ समय तक वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब रिकॉर्ड कर रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो रिजल्ट है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल से आएंगे नीचे इस फंक्शन के बाहर आएंगे और लिखेंगे रिकॉग्नाइज, मतलब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, और इसमें लिख देंगे ऑन रिजल्ट, मतलब ये कुछ रिजल्ट देगा, ठीक है। मतलब वो कुछ सुन रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ रिजल्ट देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट है उसको एक, ठीक है, ऑन रिजल्ट पे क्या है, ये कुछ रिजल्ट देगा जिसको हम लोग एज आई, मतलब कोई भी सब यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर के थ्रू इसको अंदर एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आओ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो लाइक लेट, मतलब
जो ये वॉइस है अब उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कराना है, तो एक वेरिएबल बनाना, लाइक ट्रांसक्रिप्ट या फिर कुछ ट्रांसलेट, ठीक है, TRANS, ठीक है, ट्रांसलेट, इस नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। और जो हमारा जो इवेंट है, मतलब इवेंट में क्या है कि अभी हमारा जो वॉइस है वो आ रहा है, ठीक है, तो हम लगाएंगे इवेंट डॉट रिजल्ट, ठीक है, इवेंट का जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा जो इंडेक्सिंग में होता है, ये जो जितने भी हमारे वॉइस जो वो रिकॉर्ड होंगे सब एक एक इंडेक्स में जो है वो क्या होगा, एक स्टोर होगा, ठीक है। तो रिजल्ट्स में आके हम लगाएंगे यहाँ पे जीरो, और एक और इंडेक्स लगाएंगे जीरो, ठीक है, जीरो जीरो इंडेक्सिंग करेंगे, और ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, CRIPT, मतलब इस वाले क्या करेगा कि ये जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वॉइस में उसको क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा एक स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में ट्रांसलेट करके वो इस ट्रांसलेट वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाले जो वेरिएबल है, ठीक है, अब क्या करना है हमको कि हमें जो है वो वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग में मिल गया, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेट है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, इसमें जो हमारा जो भी हमने वॉइस में बोला है वो एक स्ट्रिंग में ट्रांसलेट होकर इसमें स्टोर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको बस सिंपल सा उस इनपुट फील्ड में प्रिंट करा लेंगे पहले, ठीक है। तो इसको करेंगे ट्रांसलेट, एक्चुअली में यहाँ ट्रांसलेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टास्क इनपुट, जो हमने यहाँ पे ऊपर टास्क इनपुट बनाया था, ठीक है, जिसमें हमारा इनपुट जो है वो यूज़र की तरफ से इनपुट लेना था, तो उसमें क्या करेंगे, इसको जो है स्टोर करा लेंगे पहले, तो उसमें करेंगे वैल्यू, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट को यहाँ पे इसको पास कर देंगे, मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमने कहाँ पास कर दिया, इस वाले इनपुट फील्ड में पास कर दिया, ठीक है। ठीक, अब हमारा जो एक प्रोसेस होगा कि जैसे ही हमने इनपुट फील्ड में तो यहाँ पे इसको पास कर दिया, अब क्या करना है, उसको ऐड टास्क, मतलब ऐड टू टास्क, अब क्या करना है, यहाँ पे आओ, अब देखो कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो गया, हम ठीक है, अभी कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है क्योंकि हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे, अब देखो आउटपुट में हमारा यहीं पे लिखा हुआ आ गया, स्टार्ट हो गया, हम ठीक है कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से जो भी हम बोल रहे हैं वो कुछ कुछ सुन रहा है और कुछ कुछ प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो हमारा इनपुट फील्ड में ही प्रिंट हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, नीचे जो टास्क में है वो उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें आओ और एक बाहर आके एक फंक्शन बनाओ ऐड टास्क नाम का, ठीक, फंक्शन बनाना है हमें, तो फंक्शन और ऐड टास्क, ठीक, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक सिंपल से यहाँ पे एक पहले वेरिएबल बनाएंगे, लाइक लेट टास्क, टास्क टेक्स्ट, ठीक है, इस नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे टास्क इनपुट, जो हमारे पास इनपुट जो था, ठीक है, टास्क इनपुट जो था, टास्क लिस्ट नहीं टास्क इनपुट, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, इसके वैल्यू को जो ट्रिम करेंगे, वैल्यू डॉट ट्रिम, और इसको ट्रिम करके क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे टास्क टेक्स्ट में, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस वो क्या है कि हम देखेंगे अगर इफ, अगर हमारा जो टास्क टेक्स्ट है, ठीक है, अगर वो खाली है, मतलब अगर खाली नहीं है, ठीक है, मतलब अगर उसकी जो वैल्यू है नल नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस टास्क को ऐड कर देना है। तो उस टास्क को ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूएल टैग का यूज़ करके हमें क्या करना है कि एल क्रिएट करना है, एल टैग के अंदर उस टास्क को, जो भी टास्क है हमारा उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल लगाए, वेरिएबल बनाएंगे पहले, लेट टास्क आइटम, ठीक है, और इसको इसके में क्या करेंगे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे एल, ठीक है, एल, एक एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस HTML पास कर, मतलब ये जो टेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, जो टास्क टेक्स्ट में हमारा जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे टास्क आइटम, तो यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल में बनाया था, स्टोर किया है इस वाले एल को, और इसमें क्या करेंगे, डॉट इनट HTML लगाएंगे, ठीक है, और बैकटिक के अंदर आ जाएंगे, बैकटिक लगाएंगे, ठीक है, सिंपल सा, और इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा इधर इनपुट हमने लिखा था टोटल पूरा, ये एल के अंदर वाला चीज़, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पे सिंपल आकर इसको पेस्ट कर दो। अब ये जो वैल्यू है हमारी, जो टास्क जो रहेगा वो हमारा जो है डायनेमिक रहेगा, बाकी जो सब कुछ है वो स्टैटिक रहेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे लगाओ डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो है सिंपल सा क्या करो, इस टास्क टेक्स्ट को पास कर दो, ठीक है, जो भी टास्क टेक्स्ट में हमारा जो वैल्यू रहेगा, जो भी हमने बोला है, जो वो सुना है, जो उसको कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इसको स्टोर किया है, वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्पैन के अंदर, ठीक है। ठीक, तो अगर ये चीज़ होता है, ठीक है, आफ्टर दिस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नया एलिमेंट क्रिएट करेगा एल और उसके अंदर जो है वो एक स्पैन टैग के अंदर जो टास्क है उसको ऐड करेगा, और साथ ही साथ एक बटन को भी ऐड करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको अपेंड करेंगे, किसके साथ अपेंड करेंगे, यूएल के साथ, क्योंकि यूएल के अंदर ही तो एल काम करता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे टास्क आइटम, ठीक है, टास्क आइटम हो गया। अब देखो इतना चीज़ हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है कि
अब जो इनपुट फील्ड में जो हमारा वैल्यू आ रहा था उसको भी तो खाली करना होगा, ठीक है, तो उसको खाली कर देते हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारा न्यू टास्क है वो भी ऐड हो जाए। तो सिंपल सा इसको करो टास्क इनपुट डॉट वैल्यू और इसको कर दो नल, ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद हमें क्या करना है, अब इस ऐड टास्क के फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, इतना काम हमारा हो रहा है कि वो जो है इनपुट बॉक्स पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, फोकस हो रहा है, तो वो हमारा जो इस रिकॉग्नाइजेशन वो स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद उसको ट्रांसलेट भी कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांसलेट करने के बाद हमें क्या करना है, उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए हमको सबसे मेन काम जो है इसको कॉल करना पड़ेगा। ऐड टास्क को यहाँ पे सिंपल सा हो और इसको कॉल कर दो इस वाले अंदर। जैसे ही रिजल्ट आता है और उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद क्या करो, उसको ऐड कर दो, ऐड टू टास्क कर दो। ठीक है, अब देखो, अब आओ पेज को करो रिलोड। अबे क्या हो गया बे, क्यों हो गया बे, ऐसा ना करो बे। ऐड टास्क हेल्ड ऑलरेडी बीज डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो अभी हम आउटपुट देखते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो ओके नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। नहीं हो रहा है, अच्छा। आइडेंटिफायर एट टास्क हेल्ड ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है, इसको हमने कहीं और डिक्लेयर किया है क्या? एक्चुअली में एट टास्क यहाँ पे है और यहाँ पे ओके। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो एट टास्क है, ये जो बटन वाला एट टास्क है, इसका तो हमें कहीं ज़रूरत पड़ा नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद अगर वर्क कर गया तो ठीक है, और अगर क्लिक करो, हाँ ठीक है। देखो अभी क्या हुआ कि हमने जो बोला और अगर क्लिक करो, हाँ ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसको स्पीच रिकॉग्नाइज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको साथ ही साथ प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, एक क्लिक और करके कुछ बोलेंगे लाइक कि ऐड अ न्यू टास्क। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि ऐड अ न्यू टास्क, एक और टास्क को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अभी देखो कि बस ये जो वॉइस पे कैप्चर कर रहा है, लाइक कि हम बोले कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे उसको वो कर दे रहा है फिर। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दे रहा है न्यू टास्क में। अब हम चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे लिखे हम, लाइक कि कुछ भी लिखे। ठीक है, तो हमने जो लिखा है वो तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो हमने बोला है वो ऐड हो गया। यहाँ पे लिखे हम कुछ भी लिखे, ठीक है, ये जो हमने बोला वो ऐड हो गया। हम चाहते हैं कि जो लिख के अगर ऐड टास्क पर क्लिक करें तो वो भी ऐड हो जाए। ठीक है, अभी मान लो हम कुछ बोलेंगे नहीं और सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। तो अभी देखो क्या हुआ कि हमने जो लिखा है, ठीक है, ठीक है, हमें अभी जो हमने लिखा है वो ऐड नहीं हो रहा है, ऐड टास्क करने पे नहीं हो रहा। तो सिंपल सा क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारे पास जो इनपुट फील्ड में डेटा है, ठीक है, अब बस उसको टास्क में ऐड करना है। तो सिंपल सा आओ यहाँ पे, और जो ये हमने आईडी बनाया था इसका अब जरूरत है नहीं एक्चुअली में, तो इसको हटा के सिंपल सा लिख दो ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में आओ और इसको कर दो ऐड टास्क, मतलब ऐड टास्क को यहाँ पे कॉल कर दो, जो हमने फंक्शन बनाया है ऐड टास्क यहाँ पे। ठीक है, सिंपल से इसको यहाँ पे कॉल कर दो। अब देखना जो हम लिखेंगे वो भी ऐड होगा, जो हम बोलेंगे वो भी ऐड होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो लिखा और ऐड टास्क पे क्लिक किया तो वो टास्क जो है ऐड हो गया। अब हम कुछ बोल के ऐड करते हैं, मेरा ये नया टास्क है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिकॉग्नाइज करके इसको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये हम बोल रहे थे वो भी सुन लिया, लेकिन कब तक सुनेगा, तो इसको हम लोग को एंड भी तो करना होगा कि लाइक ये जो एक बार बस सुने उसके बाद हमारी बातें ना सुने। ठीक है, तो सिंपल सा इसके नीचे आओ, इस वाले फंक्शन के नीचे आओ और यहाँ पे लगाओ रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन एंड। ठीक है, ऑन एंड मतलब इसको एंड करना है, एंड करना है तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टॉप। ठीक है, अब इसको जो स्टॉप कर देंगे सिंपल सा। ठीक है, तो इसको करने से क्या होगा कि हमारा जो एक ही बार, बस बस एक बार वो सुनेगा। अगर सुन पाया तो ठीक, उसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट में वहाँ प्रिंट करा देगा। अगर नहीं सुन पाया तो वो नहीं करेगा कुछ ऐड। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ कुछ बोलेंगे अभी कि हमारा जो नया टास्क है वो ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो अब हम बोलेंगे तो वो कुछ ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है टास्क जो एंड हो गया है, रिकॉग्नाइजेशन जो है हमारा वो एंड हो गया है। और यहाँ पे जो हमने लिखा था कि जो हमारा जो नया टास्क है वो ऐड कर दो, वो वाला जो टास्क है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो डिलीट वाला बटन बनाया है इसको भी करेंगे। इसको क्लिक करते ही क्या हो कि जो ये टास्क है हमारा वो डिलीट हो जाए। तो सिंपल सा इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे। आ जाओ इसके नीचे और यहाँ पे बना लो डिलीट टास्क नाम का एक फंक्शन, डिलीट टास्क। ठीक है, और इसके आगे लगा लो फंक्शन, क्योंकि हम इसको एज अ फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन डिलीट टास्क। ठीक है, अब डिलीट टास्क में करेंगे क्या, ठीक है, डिलीट टास्क कब परफॉर्म कराना है, इस वाले बटन पे क्लिक करने पे। तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वही वाला पर्टिकुलर जो है वो डिलीट होना चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे हम
इसको पास करेंगे ऑन क्लिक पे, ठीक है, ऑन क्लिक पे करेंगे इसको कॉल, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे डिलीट टास्क, इसको करो यहाँ पे और इसको कर दो पेस्ट डिलीट टास्क, और इसके अंदर दिस पास कर देंगे ताकि ये पूरा जो बटन है उसको वो गेट कर ले। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा पैरामीटर कुछ भी लिख के और यहाँ पे हम उसको पास करके इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पैरामीटर यहाँ पे हम कुछ भी पास करेंगे और इसको अंदर गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक बनाते हैं, इसके पेरेंट नोड तक जाने के लिए हम बनाते हैं लेट एल आई पेरेंट, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे ई डॉट पेरेंट नोड, ठीक है, पी ए आर पेरेंट नोड, ठीक है, इसके पेरेंट नोड तक जाने के लिए हम लगाएंगे ई डॉट पेरेंट नोड, ठीक है। और नीचे आएंगे और क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। टास्क लिस्ट जो अपने यूएल से है उसको इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा टास्क लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड, और ये जो चाइल्ड है उसको कर देंगे रिमूव, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, ठीक है। अब हमने नया टास्क ऐड किया, ठीक है, एक और नया टास्क ऐड किया, एक और नया टास्क ऐड किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो दूसरा वाला या फिर पहला वाला कोई सा भी वो डिलीट हो जाए, मतलब मान लो हम पहला वाला डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे डिलीट पे। तो अभी देखो ये परफॉर्म नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है इसको भी चेक करते हैं। आ जाओ कंसोल पे, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट टास्क इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कह रहा है डिफाइंड नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया डिलीट टास्क डिफाइंड, हमने तो लिखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डिलीट टास्क इज नॉट डिफाइंड। तो क्यों नहीं है, एक्चुअली में हमने शायद यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही बना दिया, हाँ। तो हमें क्या करना है, इसको बाहर बनाना है, इस वाले फंक्शन के बाहर बनाना है, ठीक है। तो इसके बाहर आओ, इसको पेस्ट कर दो। अब देखो ये वर्किंग है, ठीक है। ऐड अ न्यू टास्क, एक और नया टास्क ऐड करो, ठीक है। अब हम चाहते हैं, देखो इस वाले टास्क को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो लिखा है इस वाले ट्रांसफॉर्म डिलीट करेंगे, ये जो है थोड़ा सा अगर अच्छे से आप बोलोगे तो अच्छे से सुनेगा, ठीक है। हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो सिंपल से इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे और देखो ये डिलीट हो गया, ठीक है। और चाहते हैं ऐसे सारा डिलीट कर दे तो वो डिलीट कर दो, और आप चाहते हैं इस पर कन्फर्म लगाना तो सिंपल सा वही चीज़ है जो हमने कल वाले वीडियो में बताया था, आप इसको करो कंट्रोल और यूजर से पूछ लो इफ़ विंडो डॉट कन्फर्म, आप उनसे कन्फर्मेशन ले लो यूज़र से कि आर यू श्योर, ठीक है। अगर हाँ तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है, अगर नहीं तो कुछ नहीं करो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे न्यू टास्क ऐड करो, ठीक है, और इसको डिलीट करो। डिलीट करने से पहले ही पूछेगा, अगर आप कैंसिल करोगे तो नहीं डिलीट होगा, अगर आप ओके कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टास्क को है जो अब आप लिखने वाला जो काम है वो खत्म हो गया, आप यहाँ पे लिख के भी ऐड कर सकते हो, ऐसे लिखो और ऐड करो तो ये भी ऐड होगा, ठीक है, ये भी वर्किंग है। तो अब आपका जो काम है वो हो गया है बहुत ही शॉर्ट में, अब आप बस बोलो और आपका जो टास्क है वो ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, जितने चाहे उतने ऐड कर लो, ठीक है। तो न्यू टास्क ऐड करो, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ करते हैं, ये जो बटन है इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, डिलीट वाला जो बटन होता है वो थोड़ा रेड होता है तो क्लासिक लुक देता है यार, ठीक है। रेड मतलब डेंजर, आप उसको डिलीट कर रहे हो, हटा रहे हो अपने, ठीक है। लिख दो यहाँ पे डिलीट बीटीएल, ठीक, इसको कॉल कर दो, सीएसएस में जाओ और हमने जो सीएसएस फाइल बनाया था इसमें आ जाओ नीचे सबसे, और इस बटन को टारगेट करके बस इसका जो कलर है यानी जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो रेड, ठीक है, कुछ डेंजर सा रेड, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ी सी कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा लाइटर वेट बनाते हैं और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। न्यू टास्क ऐड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये सही लग रहा है कुछ, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये कन्फर्मेशन मांगेगा, ओके करोगे तो डिलीट हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो बहुत सारे टास्क को ऐड कर सकते हो। तो यही था हमारा आज का वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार प्यार दिखाओ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम और लाएंगे, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, आप बनाओ और इसको आप कहीं अगर पोस्ट कर रहे हो तो हमें टैग करो उसमें, ठीक है। और अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछो या फिर डायरेक्ट हमें इंस्टा पे मैसेज करो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।